गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह की चाय उपलब्ध है, 12 जनवरी है आज। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, है ना। तो सुबह का जो है रजाई छोड़िए और जुड़ जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, है ना। तो तभी है। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है ना, कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ध्यान देना है दोस्तों और हमेशा के लिए याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ए जरूर लिखा है लेकिन ये डी है, ठीक है, ए बी सी डी। तो ध्यान देना है दोस्तों, मानव विज्ञान संग्रहालय जगदलपुर में है, आदिवासी संग्रहालय नवा रायपुर में है और महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय नवा रायपुर में है, ठीक है। ध्यान देना है ये सब। इसके संबंध में हम लोग पूरा डिटेल से थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखिएगा, मानव विज्ञान संग्रहालय ये हाल ही में चर्चा है ना, चर्चा में था और इसीलिए इसको शामिल किया गया है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंतर्गत जगदलपुर में राज्य का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय है। ध्यान देना है, जिसे अब एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, यह 7 मंजिला नया मानव विज्ञान संग्रहालय 61 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। बस्तर जिले में इस मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, यह जगदलपुर के धर्मपुरा में करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान देना है, संचालित हो रहा है 2.5 एकड़ में। किस जिले में? तो आपका बस्तर, जगदलपुर, धर्मपुरा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका, देखिए, आदिवासी संग्रहालय। तो ये नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय ना, ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। और उसी तरह ध्यान देना है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, तो ये नवा रायपुर में है। ध्यान देना है, रायपुर में। और देखिए, देश भर के 10 प्राचीन संग्रहालयों में 9वां स्थान महंत घासीदास है ना स्मारक संग्रहालय का है। ध्यान दीजिएगा। और 147 साल पुराने यह संग्रहालय रायपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि राजनांदगांव के राजा जो है महंत घासीदास ने 1875 में 2 हेक्टेयर जमीन दान में दी थी और उसी जमीन पर म्यूजियम बनाया गया था। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्री के लिए। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कोरिया। ध्यान देना दोस्तों, बिहारपुर जलप्रपात ये कोरिया जिले में है। और इस चैनल पर जितने भी नए नए पर्यटन क्षेत्र बताए जाते हैं दोस्तों, सबको आपको नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही कम चैनल है ना, जहाँ पर है ना पर्यटन स्थल से संबंधित तथ्यों को शामिल किया जाता है, ठीक है। ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला कोरिया जिले में। चलिए, कोरिया जिले में दोस्तों देखिए बिहारपुर जलप्रपात स्थित है और यह जलप्रपात कोरिया जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर कठौतिया तिराहा है, तिराहा और बिहारपुर जनकपुर मार्ग से 2 किलोमीटर अंदर स्थित है। और वही है, यह जलप्रपात काफ़ी मनोरम है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वही है, ध्यान देना है किस जिले में है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या पुस्तक के लेखक कौन है, निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान देना है, मुन्ना लाल देवदास, ये है इनके लेखक। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या पुस्तक के लेखक जो है मुन्ना लाल देवदास है और इस पुस्तक में माता कौशल्या जी से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है और हाल ही में इस पुस्तक का दोस्तों विमोचन किया गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो वही है जिसका दिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली, ठीक है। ध्यान देना है, दिल्ली। याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके द्वारा ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था और इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद है ना, और जो कि हरियाणा में है। तीसरे स्थान पर गाजियाबाद और इस लिस्ट में जो है बिहार का पटना जो है चौथे और बिहार का ही मुजफ्फरपुर 5वें स्थान पर है। ओके, चलिए अगला देखिए, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज के भंडार मिला है। तो ग्लूकोनाइट ये पोटास को बोलते हैं, ध्यान देना है, पोटास को कहते हैं। और यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लीजिए, ठीक है। तो दोनों जिला इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है ना। ग्लूकोनाइट आपका है ना महासमुंद में होने के संकेत मिले हैं। देखते हैं इसके संबंध में थोड़ा डिटेल।
तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक 7 अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में खनिजों का जो है सर्वे किया गया था, जो कि रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंपा गया है। और इसके अनुसार बिलासपुर में मैग्नीज, जांजगीर चांपा में चूना पत्थर और सरगुजा में बॉक्साइट होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दोस्तों महासमुंद में पोटास, जिसको ग्लूकोनाइट बोलते हैं, और बालोद में आपका देखिए फास्फोराइट के भंडार होने की पुष्टि हुई है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए ये वाला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 37 यूनिट शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 25। ध्यान देना है 25। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का जो है 37 यूनिट शुरू किया जाएगा। और देखिए गोधन न्याय योजना के तहत ये यूनिट इन जिलों की अलग अलग गौठानों में लगाई जाएगी और सभी में इस माह के अंत तक गोबर पेंट बनने लगेगा। ओके, ध्यान देना है कि वर्तमान में जो है रायपुर, दुर्ग और कांकेर जिलों में दोस्तों 5 गौठानों में गोबर से पेंट बन रहा है और इसमें अब तक 3,307 लीटर बिक चुका है और इससे 7,20 हज़ार, देखिए 7,20,000 की आय हुई है। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गोबर से पेंट बनाने का देश का जो है पहला प्लांट राजधानी रायपुर में खुला था, है ना, और खुला है और अभी चल रहा है। ठीक है भाई, और यह प्लांट गोवर्धन संघ स्तरीय व स्व सहायता समूह व लक्ष्मी ऑर्गेनिक नगर निगम जोन 8 द्वारा संचालित किया जा रहा है। और यह प्लांट जरवाए, रायपुर के जरवाए में लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ था। तो ये भी अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में था। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए आप हम ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिए, ऑप्शन है यहाँ पर, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों इस चैनल को, और अच्छा लगे, ज्ञान में वृद्धि हो तो प्लीज़, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, घंटी बटन को। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।